हाँ बेटा, हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक जो हमने पढ़ा, रिफ्रैक्शन मीन्स आई में भी होता है ना रिफ्रैक्शन, आई लेंस के अंदर क्या होता है रिफ्रैक्शन, वेयर इट इज अ कंटिन्यूस टॉपिक ऑन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू गिलास स्लैब एंड प्रिज्म आर लैब प्रैक्टिकल्स। ठीक है, इनका जो प्रैक्टिकल होता है वो लैब पे हम करते हैं। रिफ्रैक्शन गिलास स्लैब से कैसे होता है और प्रिज्म से कैसे होता है, ये दोनों प्रैक्टिकल से दो प्रैक्टिकल्स है आपके सिलेबस में है। बट प्रिज्म रिलेटेड और एक टॉपिक इसमें है रिफ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन ऑफ लाइट मीन्स splitting of light, white light, into band of 7 colors. Into band of 7 colors. Or we can say that when I write here, when sunlight passes through prism or prism-like material. या तो डायरेक्ट प्रिज्म होगा या प्रिज्म जैसे कोई होगा। ठीक है, जब उससे लाइट पास होती है उसमें होता है रिफ्रैक्शन। Light gets refracted. Light gets as band of different colors. As band of different colors. The band of different colors is named as by a formula called as Webb-Guyer. By a formula called as Webb-Guyer. और इसका अगर हम नाम देखेंगे, नेमली इसका है V stands for violet, I stands for indigo, B stands for blue, G stands for green, Y stands for yellow, O stands for orange, and R stands for red. What does this mean? It means that when we draw light through prism, whether it is current light or it is sunlight. ठीक है बेटा, इसके अंदर जब हम लाइट ड्रा करते हैं तो उसके आगे 7 कलर्स का बैंड आता है। कलर्स, डिफरेंट कलर्स, लाइट गेट्स रिफ्रैक्ट। एक कॉन्सेप्ट इसका है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये ग्लास मटेरियल है। हम कहेंगे कि जब लाइट एक मीडियम दैट वी कॉल्ड एज रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड, और डेंसर मीडियम से जाएगी रेयर, इट आल्सो गेट्स रिफ्रैक्शन, इट आल्सो गेट्स, in short we can say that when light passes from one medium to another medium, there is refraction. There is, yes, there happens a phenomenon called as refraction, called as refraction. मगर अभी तक ये हमने कहीं पढ़ा नहीं कि रिफ्रैक्शन होते हुए कलर्स आ गए। अभी तक हमने पढ़ा नहीं। हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा लेंसेज के जरिए, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा आई लेंस के जरिए, ठीक है, और हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा ग्लासेस के जरिए भी, वाटर के भी जरिए। हाँ, हमने अभी तक कितना पढ़ा कि लाइट गेट्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल मींस रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर टू रेयरर मींस अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब लाइट आती है कहाँ से? रेयरर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब ये डेंसर से जाएगी कहाँ? रेयरर में, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब तक आज तक इतना ही हमने पढ़ा। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। क्या है? एक नया कॉन्सेप्ट है। एक तो इसका प्रैक्टिकल वाला है, वो वही है रिफ्रैक्शन किस तरह इसमें होती है। ठीक है, वो नहीं पढ़ना है, वो लैब में है। ये वाला है कि जब भी हम लाइट प्रिज्म से ड्रा करते हैं तो आगे उसके कलर्स आते हैं, बैंड ऑफ कलर्स, बैंड ऑफ, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। उसी को क्या कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ द बैंड इज कमिंग अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू एज सच Webb-Guyer, Webb-Guyer। तो ये हमने यहाँ बताया कि ये 7 कलर्स हैं। तो इसका मतलब होता है कि अब हम देखेंगे कि कैसे निकला। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज रेड टू वायलेट। ऑर्डर इज, टॉप में क्या रहता है? यानी ये 7 कलर्स जब हम देखेंगे, 7 रेज
1 2 3 4 5 6 एंड इट इज 7। ऊपर में इसका रहता है रेड और लास्ट में रहता है वायलेट। सो दिस ऑर्डर गोज हियर, वी बैक इधर से, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन हियर अराइज, नाउ द क्वेश्चन हियर अराइज कि अगर लाइट को रिफ्लेक्शन हुआ तो ये ऑर्डर क्यों आ गया, ये ऑर्डर वायलेट नीचे क्यों आ गया, रेड टॉप में क्यों रहता है। जब भी कभी आप ये प्रैक्टिकल करोगे, यहाँ करोगे, श्रीनगर में करोगे, जम्मू में करोगे, दिल्ली में करोगे, किसी जगह ये ऑर्डर यही रहेगा। ये ऑर्डर ये बदलेगा नहीं। इसका काज है, क्यों नहीं बदलेगा, इसका काज जो है दो कंसेप्ट से है। कितने कंसेप्ट, दो। एक तो हम कहते हैं कि डिफरेंट लेंथ फॉर द रिफ्रैक्शन, डिफरेंट लेंथ ऑफ रिफ्रैक्शन दैट वी कॉल्ड एज। अगर हम यहाँ प्रिज्म बनाएंगे, आप देखिए जो यहाँ लेंथ है यहाँ पर भी यही है, नहीं लेंथ कम होती है, लेंथ यही कंसेप्ट है। ये दूसरा होता है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लाइट रेज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ द, इसमें अगर 7 कलर है, 7 कलर को अलग अलग फ्रीक्वेंसी, 7 कलर को अलग अलग, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसको हम, फ्रीक्वेंसी मीन्स चलने का रफ्तार, स्पीड, सबसे ज्यादा किसका है, रेड का, और सबसे कम रफ्तार किसका है, वायलेट का, किसका है, ठीक है। और जो बाकी रहेगा उनको इसके हिसाब से अकॉर्डिंग मीन्स, अगर वायलेट का है वी सेड है 2 मीटर पर सेकंड, इसका आएगा इंडिगो का क्या 3, ब्लू का क्या है 4, ग्रीन का क्या है 5, येलो का क्या है 6, ऑरेंज का क्या है 7, और इसका क्या आएगा रेड का 8, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। एक ये कंसेप्ट। दूसरा हम ये कहेंगे जो हम कल भी कह रहे थे डिबेट्स ऑफ आई के दौरान, कि जब लाइट ज्यादा देर तक लेंथ में रहता है इनसाइड द मीडियम, ज्यादा देर वो डेंस मीडियम में फंसेगा, उसका स्पीड कम होता है, उसका स्पीड जो कम एरिया से जाएगा उसका स्पीड ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, उसकी स्पीड में ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पर भी अब देखिए, यहाँ से एक लेंथ है, ऊपर नीचे ज्यादा लेंथ है, ऊपर क्या है कम, इधर से लाइट आ गया ऑलरेडी। एक तो कंसेप्ट में हम ये कहेंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी अपना ही कम है, फ्रीक्वेंसी इसका कम है, रेड का क्या है ज्यादा। आप समझ रहे हैं मैं क्या क्या। तो नीचे इसके साथ यहाँ आएंगे कि इस लेंथ में आप ये वायलेट इस लेंथ से जाता है और रेड इस लेंथ से जाता है। अब देखिए कि इसका ये यहाँ पॉइंट लेंथ था तो प्रिज्म इसका और स्पीड बढ़ाता है, और हम क्या कह रहे हैं जितनी देर जितनी लेंथ में ज्यादा लाइट रहेगी डेंस मीडियम में, उतना उसका स्पीड कम हो जाए। कल भी हमने बताया जहाँ लेंस बल्ज होता है वहाँ फोकस कहाँ बनता है, इन फ्रंट ऑफ द, हाँ स्पीड कम होती है वो रेटिना से पहले बनता है, ठीक है। जहाँ लेंस की क्या होती है ज्यादा होती है, वहाँ लाइट ज्यादा देर रहती नहीं किसमें, लेंस में, तो स्पीड ऑटोमेटिकली गेट्स इंक्रीज्ड, दैट मींस द फोकस गोज बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द सेम हियर गोज। ऑलरेडी अपनी इसकी फ्रीक्वेंसी पहले ही कम है, किसकी, वायलेट की फ्रीक्वेंसी रेड की सबसे ज्यादा है। और अब यहाँ आ गए यही माइट इज राइट कंसेप्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको जितना ताकत होता है उसको वो उतना इसको दबाता है, ठीक है। रेड को ज्यादा ही पहले ही फोर्स ज्यादा है, ये उसको दबाता है नीचे, किसको, वायलेट को, बाकी कलर्स को सब नीचे दबाता है, ठीक है। उसी को कहते हैं माइट इज राइट, ठीक। तो इस कंसेप्ट से ये डिस्कशन होता है, दैट मीन्स टू कंसेप्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंट लेंथ ऑफ प्रिज्म, डिफरेंट लेंथ ऑफ एंड फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट, फ्रीक्वेंसी। सो आई राइट हियर रेड डिविएट्स लीस्ट, रेड को बहुत कम रिफ्रैक्शन होता है, एंड वायलेट डिविएट्स मोस्ट, means it bends towards the normal very much, and red deviates very low, red deviates. So this concept is called as dispersion of light. तो dispersion of light क्या होता है दूसरे वर्ड्स में, splitting of white light into its constituent colors, ये भी इसको हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, splitting of white light, sunlight into its constituent colors. Constituent colors means ये इसके अपने कलर्स होते हैं, ये सिंगल चलता है,
मीडियम सेम इसका रहता है, इसलिए हमें इसके कलर्स दिखाई नहीं देते। वो इसका इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ से और एक तरीके से समझेंगे। ये क्या है? ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट कॉन्सेप्ट किसने दिया था? न्यूटन। किसने दिया था? न्यूटन। न्यूटन ने क्या किया? इसने कहा कि अगर हम एक प्रिज्म लगाएं, वहां से आगे 7 कलर्स, कितने आएंगे? क्या मैं 2 प्रिज्म लगा के 8 निकाल सकता हूँ, 9 निकाल सकता हूँ, 10 निकाल सकता हूँ? यहाँ तो हम कहेंगे 7 2 14, 14 निकलेंगे। जब इसने 2 प्रिज्म लगाए, वहां से भी सिर्फ निकले कितने कलर्स? 7, वहां से निकले। फिर इसने क्या किया? उल्टा अरेंजमेंट किया। उल्टा अरेंजमेंट करते करते इसने क्या किया? इसने एक प्रिज्म बेस पे लगाया, दूसरा प्रिज्म अपवर्ड बेस पे लगाया, ये बन गया। वी कैन से दैट स्क्वायर का दूसरा क्या होता है? वो रोम्बस। रोम्बस बन गया। जब हम 2 प्रिज्म को अरेंजमेंट देंगे, एक बेस पे खड़ा करेंगे, दूसरा किस पे करेंगे? टॉप पे, तो उसका बनता है क्या? रोम्बस। रोम्बस मीन्स लेंथ इज ऑल इक्वल। ऑल लेंथ इज, यहां से भी इतनी लेंथ है, यहां से भी, यहां से भी, इसमें लेंथ की कोई वेरिएशन नहीं आती। जब लेंथ की कोई वेरिएशन नहीं आती है, तो यहां इसने एक लाइट यहां से पास किया, सिंगल लाइन, इधर से भी निकला सिंगल। सो इट गेट्स क्लियर। It gets clear. The concept that means it depends upon length of the prism. It is due to the length of prism as well as different frequency of the colors. This is called as dispersion. Okay.